Assalamu alaikum, my dear students. How are you, everyone? Today we start the new lesson, subject Hindi, poem number 5, Jai Vignan Ki. I hope whatever I send the PDF file of Unit 4's question answer, and I hope you complete it in your notebook. Now, today we start the new poem, जय विज्ञान की। ये एक कविता है, पोएम है, जिसमें कवि ने कहा है कि विज्ञान ने आज हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधा के अनेक साधन दिए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल और कंप्यूटर भी शामिल है और उस कंप्यूटर में हम ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी है। यानी कि बहुत सारे चीज़ आज हमें विज्ञान के ज़रिए से मिली है। और इस कविता में कवि ने क्या कहा है कि किसान और जवान के साथ साथ आज हमें विज्ञान की भी जय जय करनी चाहिए, क्योंकि उस विज्ञान से बहुत सारे न्यू थिंग आज हमें मिली है, जो आज हम इस बाय पोएम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्या कहते हैं कि जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। क्या कहते हैं कि जवान की जय हो, यानी कि नवयुवान जवान की जय हो। जवान यानी कि सैनिक, सोल्जर मीन्स ब्रेव सोल्जर, ब्रेव फार्मर, ब्रेव साइंस। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। क्या कहते हैं यहाँ कवि आगे के सुविधाओं यानी कि ऐसी चीज जिससे काम आसान बनने वाला हो, ऐसा साधन जिससे हमारा काम आसान होने वाला हो, यानी कि कंफर्टेबल वाला हो। कहते हैं कि उस वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का काम शुरू हुआ है, उस विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की। यानी कि विज्ञान से जो नई नई चीज की शोध हुई है उसमें से, यानी कि इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है और इसी के कारण आज समय और शक्ति की भी बचत हुई है। नए अब विकास का जादू है। क्या कहता है कि आज सिर्फ जादू की तरह विकास हुआ है, नए नए उपकरण बनाए, यानी कि नए नए साधन, टूल, इंस्ट्रूमेंट बनाए जिससे नूतन अनुसंधान की। कहते हैं कि आज इन अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यानी कि पोएम क्या कहते हैं, हम पहले जय जवान और जय किसान यानी कि सोल्जर की वाह वाह करते थे, किसान की वाह वाह करेंगे, मगर आज जवान के साथ, किसान के साथ आज हमें विज्ञान की भी जय करनी चाहिए, क्योंकि उस विज्ञान से आज नए नए सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ है, लोगों के सुख और भोग में वृद्धि हुई है और इसी के कारण लोगों का समय और शक्ति का भी बचत हुआ है। तो पहले स्टेजा में कवि ने ये बात बताई है और दूसरे स्टेजा में क्या बताया है कि मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। क्या कहते हैं कि मोबाइल पर आप बातें कीजिए, यानी कि आप दुनिया के कोई भी कोने पर हो, कोई भी कॉर्नर पे खड़े हो, जहां भी आप कांटेक्ट करना चाहते हो, तुरंत एक ही मिनट में आपका कांटेक्ट वहां हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि मोबाइल पर बातें करिए, यानी कि मोबाइल पे बातें कीजिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, यानी कि पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज
पहुंच जाते। कहते हैं कि कैसे पहुंच जाते हैं कि आज लोग एक पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते, यानी कि बाय वीडियो या बाय कॉलिंग आप तुरंत उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला ना कि दुनिया के कोई भी कॉर्नर में हो आप तुरंत 5 मिनट में उसके साथ या 2 मिनट में कांटेक्ट हो जाता है। यानी कि उसका मतलब क्या है कि आप पल भर में जयपुर या पल भर में मथुरा पहुंच जाते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। कहते हैं कि जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिला वो इस विज्ञान ने हमें रास्ता आसान कर दिया। यानी कि बहुत दिन लगता है मगर आज विज्ञान के जरिए समय एक पल में या कुछ समय में हम एक जगह से और दूसरी जगह पे आसान यानी कि बहुत जल्दी पहुंच जाते। यानी कि उस विज्ञान ने हमारा रास्ता आसान कर दिया है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। फिर आगे क्या कहा है कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। आज हम देखते हैं कि हम जहां भी जाएंगे हर जगह सिर्फ कंप्यूटर पे ही काम होता है। तो यहाँ भी कहते हैं कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दुनिया अपनी शान की। क्या कहते हैं कि उस कंप्यूटर के कारण जीवन में एक बदलाव आ गया है। इंटरनेट की परछाई यानी कि इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। अदर पर खुशहाली की यानी कि इसके उपयोग से, उसके काम से हमारे होठों पर ऐसी मुस्कान है जिससे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहराई। यानी कि गंगा जमुना लहरा रही है। बच्चे नई सदी के बोले दुनिया अपनी शान की। कहते कि उस नई सदी के बच्चे यानी कि जो पिछली सदी के बच्चों की जो अपेक्षा थी उन्हें गर्व से बातें कर रहे। यानी कि आप घर पे बैठकर भी हम एक दूसरे के साथ इंटरनेट कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि घर बैठ पे भी आज हम एक दूसरे से पढ़ाई कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि जो पिछले सदी के जो बच्चे हैं वो आज एक दूने गर्व से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। जय जवान की, जय किसान की, जय जय हो विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। बिल्कुल सही बात की है यहाँ पोएम में लास्ट स्टेंजा में कि अगर आप समय के साथ चले तो दुनिया में यश पाएंगे। यानी कि आप फेमस हो जाओगे, आपका नाम होगा अगर आप समय के हिसाब से चलेंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास ले आएंगे। कहते हैं कि हम अपने प्रयत्न से इस धरती पर यानी कि इस जमीन पर एक नई सुनहरी सुबह लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की। क्या कहते हैं कि उस प्रयत्न से हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। जय जवान की, जय किसान की, जय जय हो विज्ञान की। यानी कि इस कविता में कवि ने यही कहा है कि अब हमें सिर्फ जय जवान जय किसान की नहीं मगर साथ साथ में हमें जय विज्ञान की ही करनी चाहिए। यानी कि विज्ञान के जरिए से हमें बहुत सब कुछ मिला है जो हमें पहले नहीं मिला है। तो I hope you understand very well. So now whatever you completed in your notebook, first of all you write the शब्दार्थ मुहावरे। After you write down के number 1 कि टैप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए। तो so we don't do this. Number 2 प्रश्न नंबर 2 क्या होता बताइए। यानी कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता वो आपको यहां लिखना। मीन्स हियर यू राइट डाउन योर थिंकिंग। नंबर 2 कि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता कि आज जो देश में जो प्रगति की है वो कभी नहीं होती। नंबर 3 कि यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ तो क्या होता। तो वो हमें अपनी खुद एक थिंकिंग लिखनी है। फिर प्रश्न नंबर 3 दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। आपको उदाहरण के जरिए दिया गया है कि लिखावट, ठीक है, रुकावट, सजावट। तो यहाँ
चार आपको दिया गया है, मीन्स यू गिवन द 4 वर्ड्स, नंबर 1 नौकरानी, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 नायिका एंड नंबर 4 चुनाव। तो पहला अगेन आई रिपीट के नौकरानी टेक एज देवरानी, सेठानी, जेठानी, ऐसे हमें 3 वर्ड्स आपको लिखना है, 3 या 2 वर्ड्स आपको उसके हिसाब से आपको लिखना है, समान प्रास वाले। अब स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यू गिवन द 6 क्वेश्चन, सो यू राइट डाउन द 6 आंसर। नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने अभी आपको पूरी पोएम समझाई और उसका जो मीनिंग है वो पूरा मैंने समझाया है। तो आप फिर से वीडियो देखना है, समझना है और इसका भावार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि हमें वाक्य बनाना है। पहला क्या है कि उपकरण, ठीक है, आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। तो आपको ऐसा वाक्य यानी कि वाक्य बनाना है, मीन सेंटेंस बनाना है। ओके। और नंबर 4, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो यहाँ यू गिवन द हाउ मेनी पिक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 पिक्चर यू गिवन, you observe and you write down the one sentence. Number 1 के लड़का पढ़ रहा है। सेकंड, ठीक है, मोर नाच रहा है। नंबर 3 के लड़की दौड़ रही है। तो हमें ऐसे सेंटेंस देखना है पिक्चर और हमें वाक्य लिखना है। ओके। नेक्स्ट, so now our activities finish here and I hope you understand very well, and whatever you completed the homework, so you copy in your notebook. आपको मैंने अभी जो होमवर्क बताया है वो एकदम कंप्लीट करना है और नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक we learn in a next video. Okay, Allah Hafiz.